योग करते हैं और योग करने के प्रारंभ में ही महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, जिन्होंने शरीर को शुद्ध बनाने का प्रयास, केवल प्रयास ही नहीं, अपना शरीर शुद्ध बनाकर औरों का भी कैसा शुद्ध बने, इसलिए उन्होंने आयुष्य भर मेहनत की। केवल शरीर शुद्ध बन करके नहीं चलेगा, हमारी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, जिससे हमारा चरित्र बनता है, स्वभाव बनते जाता है, और उसके साथ साथ हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो। इसलिए उन्होंने मेहनत की, तप किया। ऐसे महर्षि पतंजलि को सुबह सुबह याद करते हुए उन्होंने जो मानव को समझा और जो भी वर्णन किया है योग सूत्रों में, वो वर्णन और वो क्रिया वो बहुत ही कारगर है। अष्टांग योग का पालन अगर हम हमारे जीवन में करते, उसी को स्वामी विवेकानंद राजयोग बोलते। ये राजयोग हमारे जीवन में आ जाए तो हम राजा बनेंगे, राजकुमार बनेंगे। लेकिन योग ये हमारे जीवन में आना चाहिए। योग ये जीवन में लाने की बात है। योग क्या होता है ये पहले महर्षि पतंजलि बताते हैं। योग का आरंभ करने के शुरुआत में ही योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग ये चित्त वृत्तियों का निरोध। और तीसरा सूत्र दिया है तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम, यानी योग को आरंभ के साथ साथ उसकी व्याख्या भी बताई। 2 सूत्रों में योग की व्याख्या बताई। पहली व्याख्या है चित्त वृत्तियों का निरोध। ये वृत्तियां कितनी प्रकार की है वो हमने देखा। हमारा चित्त या तो अंतःकरण, अंतःकरण में 4 अंतःकरण चतुष्टय आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है उसकी शुद्धि हो और उनमें जो चित्त वृत्तियां है उसका निरोध। निरोध यानी क्या होता है? पहले अगर हम चित्त वृत्तियां और चित्त की अवस्थाएं समझ लेंगे तो पता चलेगा। चित्त की वृत्तियां है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 मुख्य वृत्तियां महर्षि पतंजलि कहते हैं। ये सहज प्रवृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। क्लिष्ट का भी निरोध और अक्लिष्ट का भी निरोध होना चाहिए। जो अच्छी है, बुरी है हमारी भाषा में। उन चित्त वृत्तियों को जो चित्त धारण करता है, यानी जो व्यक्ति उस वृत्तियों को धारण करता है, उसने अपनी वृत्तियों का कितना निरोध किया है। तो चित्त की अवस्थाएं जब हम समझेंगे तो पता चलेगा कि हम किधर हैं। चित्त की अवस्था में पहली अवस्था होती है मूढ़, जो तमोगुण के कारण समझ में आती। तमोगुण ये आलस्य, अज्ञान और प्रमाद का प्रतीक। उसमें से मूढ़ अवस्था आती। मूढ़ यानी कुछ समझ में न आना, सम्मोहित स्थिति का होना।
ये मूढ़ अवस्था है। यानी योग्य अयोग्य यह न समझने वाली जो भी बुद्धि होती है, जो सम्मोहित हुई होती है, वह केवल मंद पड़ गई है, या तो हमारी भाषा में बोला जाए तो वह मूर्ख है। यानी उसको कुछ समझ में नहीं आता है किस समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। वो जो सम्मोहित अवस्था है उसमें अज्ञान है, उसमें प्रमाद है, आलस्य है। ऐसी स्थिति में पड़े रहने की जो स्थिति है वो मूढ़ स्थिति है। दूसरी चित्त की स्थिति है, अवस्था है, वह है क्षिप्त। वो रजोगुण से प्रभावित। रजोगुण होता है भोग प्रधान, दुख कारक, और उसमें कर्म प्रवृत्ति ज्यादा होती है। यानी सतत अस्वस्थ मन, अलग अलग जगह पर भटकने वाला मन, यह क्षिप्त मन होता है। हम कौन सी अवस्था में? जो क्षिप्त अवस्था में रहते वे भटकते रहते, उनका मन अस्वस्थ रहता है, उनका मन सतत कार्यरत रहता है, अंतःकरण में कभी स्वास्थ्य नहीं होता। वो स्वस्थ न होकर के दूसरों को भी अस्वस्थ करने की वृत्ति उसमें होती है। ऐसा ये जो मन है वह अगर इस स्थिति में है तो वो रजोगुण की अवस्था, क्षिप्त अवस्था मानी जाती है। और तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, जो मिश्र गुणों के कारण वह समझ में आती है, दिखाई देती है। कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण। जब सत्वगुण के बारे में वह चित्त सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सात्विक बन जाऊं, मैं सुबह उठूं, योग करूं, और वो करने भी लगता है। संकल्प करता है कि बस अभी से कुछ आलस्य नहीं, कुछ प्रमाद नहीं, कुछ भोग के पीछे न लगते हुए डटे रहना है अच्छे काम पर, अच्छे संकल्प पर। और वो शुरुआत भी करता है, लेकिन बीच में ही छूट जाता है और रजोगुण की अवस्था में वो चित्त आ जाता है। कभी वो भी छूट जाता है, कभी तमोगुण की अवस्था में आ जाता है। कभी सत्वगुण अच्छा लगता है, कभी रजोगुण अच्छा लगता है, कभी तमोगुण अच्छा लगता है। दोलायमान स्थिति वह है विक्षिप्त अवस्था। हरेक के जीवन में यह अवस्था आती है। जब उठना होता है तो दोलायमान स्थिति होती है, उठूं या न उठूं, करूं या न करूं। ऐसी विक्षिप्त अवस्था में हमारा चित्त जब भटकता है तब मन को निश्चित दिशा पर ले जाने की आवश्यकता है। तब संकल्प दृढ़ होना चाहिए, हमारे मन को सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है। उस समय जो सक्षमता के साथ आगे बढ़ता है वह किनारे लग जाता है और उसी से एकाग्र अवस्था शुरू हो जाती है। एकाग्रता से हम बाकी तीनों अवस्थाओं से आगे चले जाते हैं। यही से योग आरंभ होता है। योग में एकाग्र अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और एकाग्रता के साथ ही हम कोई भी काम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और ये सभी के लिए आवश्यक है। साधारण व्यवहार में भी, संसार में भी अगर हम अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकाग्र अवस्था चाहिए, एकाग्रता चाहिए।
कोई भी कुम्हार हो या कारीगर, कोई भी सुनार हो या कोई भी शिल्पकार, वो जब तक एकाग्र नहीं होता है तब तक अच्छा काम नहीं कर पाता। वो जो एकाग्र अवस्था है वह चित्त की सात्विक अवस्था मानी जाती है। और जब बुरे संस्कार चले जाते हैं, अच्छे संस्कार आने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातों पर, योग्य बातों पर हम एकाग्र होते हैं, हमारा चित्त एकाग्र होता है, तब अच्छी बातों को भी, सात्विक गुण को भी निकालना होता है। इन तीनों गुणों के पार जो अवस्था होती है वह है निरुद्ध अवस्था। जब हम किसी बात पर एकाग्र होते हैं और उस करार के साथ, व्रत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम पर खुद का कंट्रोल होने लगता है, खुद पर खुद का कंट्रोल, और यही योग होता है। और वही निरुद्ध अवस्था, बुरे संस्कारों पर कंट्रोल, नियंत्रण, अच्छे संस्कारों पर भी कंट्रोल, उस पर भी नियंत्रण, और उससे पार जो देखता है, जो रहता है, वही अवस्था है निरुद्ध अवस्था। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ऐसा जब महर्षि पतंजलि कहते, योग ये चित्त वृत्तियों का निरोध है। हमारे मन में, अंतःकरण में जो भी विकार आते, जो भी वृत्तियां उमड़ती है, उन कोलाहल को थमा देते। ये जो अंतःकरण है वो आईने जैसा है, उसको स्वच्छ करो, या तो सरोवर जैसा है, इसको शांत होने दो तो अपने आप को निर्मल और पारदर्शी हो जाएगा। इसको और एक उपमा दी जाती है, और वो है स्फटिक मणि की। वैसा मन हमारा होना चाहिए, अंतःकरण होना चाहिए। स्फटिक मणि के पास जो भी कलर का फूल रखेंगे वो वैसा ही दिखता है। वैसा हमारा अंतःकरण अगर विषयों को देखता है तो विषय दिखते हैं, विषय जैसा हो जाता है। और आत्मशक्ति को देखते हैं तो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, वो उसमें विलीन हो जाता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता। हमारे चित्त को जो भी हम देंगे वैसा वो बन जाता है। इसलिए आनो भद्रा कर्तव्य जंतु विश्वतः, पूरी दुनिया से जो अच्छी बातें, भद्र बातें, वो हमारे जीवन में आ जाए, हमारा चित्त निर्मल बने, और ऐसे चित्त पर जो भी फिर प्रभाव डाल पड़ता है, तो जो आत्मशक्ति का प्रभाव चित्त पर होना चाहिए, खुद का प्रभाव होना चाहिए। किसी के प्रभाव में ना कर हमारा प्रभाव निर्माण करे, हमारा यानी हमारे अंदर की शक्ति का, तब स्वतंत्रता आ जाती है। हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारी अंत प्रेरणा जग जाती है। ऐसी अंत प्रेरणा को जगाते हुए हमारे जीवन में जो भी मदद रूप बने, ऐसे ऋषि मुनि संत, हमारे माता पिता, आचार्य, शिक्षक, इन सभी को याद करते हुए आबाल वृद्ध जो हमारे जीवन में संबंधित होते, मित्र परिवार कुटुंबीय, इन सभी को याद करते हुए आप सभी को नमन करते हैं।